नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन, जहां हम लाते हैं प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक अंदाज में। चाहे बात हो राजनीति की, हलचल की, प्रशासनिक फैसलों की या फिर आम जनता से जुड़ी किसी खास जानकारी की, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाली हर खबर आपके लिए है बेहद खास। जैसे बताएंगे कैसे अंबेडकर नगर में अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लंबी कतारें। साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां श्री विश्वनाथ ग्रुप में छात्रवृत्ति महोत्सव 2000 से अधिक छात्रों को 30 लाख की सहायता दी गई। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। अफवाहों के चलते लोगों में भारी अफरा तफरी मच गई है, जिसके कारण अंबेडकर नगर के जिला मुख्यालय से लेकर टांडा तक सभी पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और लोग घंटों से तेल भराने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने का बोर्ड भी लगा दिया गया है। क्या है दिक्कत, क्या है? पेट्रोल नहीं मिल रहा। कब से लाइन में लगे हैं? 9 बजे से अभी तक पेट्रोल नहीं मिला। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद में बुधवार सुबह करीब 9 बजे एक बड़ा हादसा टल गया, जहां स्कूल बच्चों से भरी बस चालक की लापरवाही के कारण अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हालांकि सभी बच्चे बाल बच गए और कोई गंभीर चोट नहीं आई। बस गोल्डन सनराइज विद्यालय की बताई जा रही है, जो जर्जर हालात में थी और मंडवारा से रोजाना बच्चों को लेकर महरौनी जाती थी। घटना कोतवाली महरौनी क्षेत्र के छायन के पास हुई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से स्थिति संभाल ली गई और सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत मानपुर दत्तराम के अंतर्गत ग्राम रामपुर बलभद्र में चकबंदी के दौरान लिए गए पट्टों को 1992 में न्यायालय द्वारा खारिज कर जमीन को ग्राम समाज की भूमि में दर्ज करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद तहसील प्रशासन द्वारा आदेशों की अनदेखी कर भूमि खाली नहीं कराई गई, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आरोप है कि प्रशासन भूमि माफियों को बार बार अपील का समय देता रहा और उनकी याचिकाएं खारिज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की भूमि हानि हो रही है। और ग्रामीणों ने मांग की है कि या तो जमीन सरकार अपने कब्जे में ले, उचित उपयोग करे, या ग्राम समाज में रह रहे भूमिहार मजदूरों में इसका वितरण किया जाए। आज आप यहाँ जो है ठाउजारा आए हुए हैं, किस प्रकरण में आए हैं, क्या मामला है पूरा? जी, मेरा नाम कृपाल सिंह, रामपुर बलभद्र तहसील ठाउजारा जिला मुरादाबाद का स्थायी निवासी हूँ। मैं ज़मीन कब्जा मुक्त कराने के संबंध में आया हूँ। ये आदेश है, एक प्रार्थना पत्र दिया था 1981 में, ये मुरादाबाद कम्युनिटी कोर्ट में ये ज़मीन खारिज हो चुकी है। ये वाला आदेश है, ये आदेश है। फिर ज़मीन खारिज हुई है 1992 में, कोर्ट ने खारिज कर दी ज़मीन। फिर ये हैं से जब हारा तो ये पहुँचा राज्य परिषद इलाहाबाद। क्या नाम है इनका? इसका महावीर सिंह। और जब वहाँ पहुँचा तो ये कोर्ट का आदेश है, फाइनल आदेश है कोर्ट का, ये ट्रायल कोर्ट राज्य परिषद इलाहाबाद का। तो यहाँ इस कोर्ट में ये फाइनल आदेश हो गया, यहाँ इसकी निगरानी खारिज हो गई। ये निगरानी खारिज हो चुकी है। इसके बाद खारिज हो गई तो जब भी इनने ज़मीन से कब्जा मुक्त नहीं करा, नहीं छोड़ा, हाँ, यहाँ के प्रशासन उससे मिली भगत से वो ज़मीन जोतता लिया, उन्होंने नाम चढ़वा लिए। फिर उनने 12 में एक आदेश वो कराया, 2012 में आदेश कराया। उसके बाद मैंने 2024 में 19/9/2024 में मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया राज्य परिषद में जाके, तो कोर्ट ने मेरी सुनी तो इसका आदेश खारिज कर दिया। ये आदेश है 12 वाला, कोर्ट ने आदेश खारिज कर दिया। तो संपत्ति ग्राम समाज हुई ना, सरकारी संपत्ति होगी, खारिज कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार इस पर अपना कब्जा करे, संज्ञान ले। और इतने पे भी मैं जा रहा हूँ अधिकारी के पास, फैक्स मार रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैंने चकबंदी विभाग को दिया, चकबंदी विभाग इसमें पट्टे वो चक काट रहे हैं और चकबंदी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। मेरे ये निवेदन है सरकार से कि इस पर कब्जा करे। और इसके बाद भी हमें धमकी दी जा रही है, तुम जान से मार देंगे। मुझे मारा भी है, मेरे पास 7 मुकदमे लगा दिए इन लोगों ने। बोले तुम वहाँ जाकर हमारी जमीन निकालेगा साले। कितने मुकदमे किन्होंने लगाए? इन लोगों ने लाए, महावीर यादव, सर्वेश यादव, राजेंद्र यादव, वो जयप्रकाश सनोप और प्रमोद यादव, देवेंद्र यादव, सनोप जयप्रकाश। ग्राम प्रधान का सहयोग कैसे मिल रहा है आपको? ग्राम प्रधान का शुरू में सहयोग दिया, अब कोई सहयोग नहीं है। क्या ये एक ही परिवार के हैं या अलग अलग हैं? एक ही परिवार के हैं। ये हमारे यहाँ के स्थायी निवासी भी नहीं है,
ये है निवासी, ये सम्मल अमरोहा के निवासी हैं। इसमें आदमी साफ लिखा हुआ, टोकरा पट्टी, सम्मल, अमरोहा, शाहपुर भूड़। तो इनका यहाँ पर पट्टे के किस आधार पे दिए गए, ये जानकारी है आपको कुछ? ये अधिकारियों की मिली भगत से पट्टे हुए हैं इन लोगों के। आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि ये इस टाइम सरकार संज्ञान में ले, इस पर अपना कब्जा करे। तो इस समय क्या कब्जा किसका है उस भूमि पर? कब्जा इस भूमि पे आ गया है। ये जो है यादव, राजेंद्र यादव, सनोज महावीर। कहाँ के रहने वाले हैं ये अब हमारे गांव में आ गए हैं, वहाँ संभल से आ चुके हैं, अब गांव में मौजूद हैं इस टाइम। कितना समय हो गया आपके यहाँ आए हुए इनको? इन्हें हो गए शायद 13-14 साल हो गए। 1300 साल हो गए। पट्टे जो हुए इनके, ये पट्टे सन 52 में हुए थे, आसामी के पट्टे हुए थे। सरकार ने आसामी पट्टे दिए 5 साल के लिए। आज इन्होंने खुदनी में चढ़वा लिए, फिर चढ़वा लिए, कोर्ट में खाली ज़मीन हो गई। तो क्या चकबंदी विभाग जैसे चकबंदी चल रही है, चकबंदी अधिकारियों से आप मिले होंगे, उनका क्या कहना है? चकबंदी अधिकारी एक सीओ है शंकर यादव, वो इनके रिलेशन में है, वो चक काट रहा है। उन्होंने श्रेणी 1 में ज़मीन कर दी। हम जाते हैं, हमें डांट का भाग देता है, हमें एडमिशन लेता है। मैंने आपत्ति भी लगाई, लेकर एक लोगों को फेंक देते हैं। अधिकारी सब उसके फेवर में है। अधिकारी जाते हैं, उसके यहाँ बैठते हैं, किसी की नहीं सुनते। मैं समाज के हित में लड़ रहा हूँ, मैं सरकार के फेवर में लड़ रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी 2 बेटी हैं छोटी, मैं अपनी जान पे खेल रहा हूँ, सरकार के फेवर में लड़ रहा हूँ। जब भी मेरा कोई अधिकारी मैं सहयोग नहीं कर दिया। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम कृपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले? ग्राम रामपुर बलभद्र के। ठीक है। जो है आप ठाकुरदार आए हुए हैं, क्या मामला है, किस कारण आए हैं? मैं हर तरीके से हार मान गया हूँ। क्या नाम है आपका? कहाँ का मैं रहने? शीशराम, रामपुर बलभद्र, तहसील खरवाड़ा, जिला मुरादाबाद का निवासी हूँ। मैं हर तरीके से हार मान गया हूँ, यहाँ तक कि बहुत परेशान भी हो गया हूँ। हर अधिकारी से बात अपनी रखी है, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, चकबंदी ऊपर आ खड़ी है और श्रेणी नंबर 3 के पट्टे हैं। जो पहले से बासिंदा यहाँ के रहने वाले हैं रामपुर बलभद्र के, आज वो श्रेणी नंबर 3 के पट्टे तो उड़ाए जा रहे हैं और हकीकत में उड़ भी रहे हैं। लेकिन ये बात का आया हुआ, बाहर का व्यक्ति आया हुआ, श्रेणी नंबर 3 के पट्टे जो चकबंदी में आए हुए, आज सर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। जो श्रेणी नंबर 3 के पट्टे 2 में आ गए और 2 में आने के बाद में आज चकबंदी अधिकारी ने नंबर 1 में कर दिया। क्यों कर दिया? अगर उनका अधिकार है, अगर हमारी भागदौड़ के अनुसार वो जानते हैं, तो इस ज़मीन को खारिज करा जाए और चकबंदी अपने उसमें ले, संज्ञान में ले और चकबंदी से बाहर करे जाएं। हमारी सबसे निवेदन ये है कि चकबंदी अधिकारी इस पर या तो ध्यान दे नहीं रहे हैं, या फिर दबिश में, या फिर बिक गई है चकबंदी अधिकारी। ये हमसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो अपने संज्ञान में लें और चकबंदी से बाहर करें। जो कोर्ट से जो भी हो चुकी है, जो जमीन कोर्ट से खारिज हो चुकी है जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जमीन क्या होना चाहिए उसका? उसको या तो सरकार भूमिहीनों को बांटे, क्योंकि वो भाग दौड़ बहुत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, या फिर वो अपने संज्ञान में ले, अपने सरकार की संपत्ति है, सरकार में जाए। क्या उस जमीन पर जो कब्जा हुआ है वो आप वैध है अवैध है, क्या मानते हैं आप? अवैध है वो ज़मीन अवैध है। वो सरकार अपने हल्के में ले, भूमिहीनों को बांटी जाए। अगर भूमिहीनों को नहीं बांटी जाए तो वो सरकार अपने संज्ञान में ले। हमारा सब उनसे ये निवेदन है। आप किन अधिकारी से मिले? ज़्यादा ध्यान दे इस जमीन पर। चकबंदी किस अधिकारी से मिले थे आप? चकबंदी सीओ से मिले हैं। उनके जो एसीओ हैं और सबसे पटवारी उटवारी चकबंदी सबसे मिले हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई कर ही नहीं रहा। मैं आज हार मान गया हूँ। अच्छा, आपने बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आपने कहाँ पर कार्रवाई की है इसके अलावा, चकबंदी अधिकारी के अलावा? मुख्यमंत्री तक मैंने आज तक बहुत फैक्स लगाई है, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। मैं हार मान गया हूँ। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप कहाँ तक पहुँचेंगे? हद तो मैं कर रहा हूँ और हद करके छोड़ूंगा। हद तो मैं कर रहा हूँ और हद करके छोड़ूंगा, लेकिन ये ज़मीन निकलनी चाहिए इस व्यक्ति से, चकबंदी से बाहर होनी चाहिए। नहीं होगी तो आत्महत्या करनी पड़ेगी, नहीं सुनवाई होगी। बस अगर ये चकबंदी से बाहर नहीं होती है तो हम कोई रास्ता और ढूंढेंगे। हम इस व्यक्ति से सामना भी कर चुके हैं और हम लोगों को इन्होंने अकेला देखकर मार भी लिया है। किन लोगों ने मारा है? ये यादव लोगों ने मारा है। ये जिनका नाम है
राकेश पुत्र राजेंद्र पुत्र, इसके 2 नामों से जाना जाता है। भूमाफिया है, बहुत बड़ा भूमाफिया है रामपुर बलभद्र का। इसने इधर की ज़मीन उधर, उधर की ज़मीन इधर, ये हम लोगों को कुछ समझ नहीं रहा। कहाँ तक मारेगा, कितने जाट को मारेगा? हर एक जाट नए सिरे से पैदा होता रहेगा। आज की ताती को कहाँ तक मारेगा? वो साहस लेकर आ रहा, आज का साहस लेकर आ रहा सामने करने के लिए। कहाँ तक मारेगा? हम कौन से मर गए? हम आप अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये ज़मीन चकबंदी में आए और बाहर हो जाए, चकबंदी में आए और बाहर हो जाए, और इसको थोड़ा सा समय लेकर के चकबंदी में लाएं। इस ज़मीन को बाहर करी जाए, ये ज़मीन क्लियर। क्या उस जमीन में 88 एकड़ पे मुकदमा लड़े हम लोग, 88 एकड़ पर। क्या इस समय आप ये बताइए, क्या इस समय कोई वहाँ पर फसल खड़ी है, पट पड़ी है वो जमीन, कैसी स्थिति में है? ये गेहूँ खड़ी हुई है, कब्जे में ले रखा है सिर्फ अधिकारियों के अनुसार, और नहीं तो ये चकबंदी में आई हुई है। सरकार अपने कब्जे में ले, उसको रोक जोत पोत बंद कराए और अपने हल्के में लेकर अपना कर्तव्य पालन करे। ठीक। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान सुल्तानपुर द्वारा 24 मार्च 2026 को श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज परिसर में श्री विश्वनाथ छात्रवृत्ति वितरण आयोजन के तहत भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 2000 से अधिक छात्र छात्राओं को कुल 30 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ और इसमें छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि एवं संस्थान के प्रबंध निदेशक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने शिक्षा को जीवन का आधार बताते हुए सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री शशि प्रकाश सिंह, डॉक्टर अतुल कुमार सिंह और डॉक्टर मनोज कुमार सिंह सहित विभिन्न संस्थानों के प्राचार्य, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों ने खुशी व्यक्त करते हुए संस्थान के प्रति आभार जताया और इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक एवं महत्वपूर्ण पहल बताया। आज इस कार्यक्रम में मैं आप सबका इस परिसर में हार्दिक वंदन, अभिनंदन और मैं स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले उन विद्यार्थियों को असीम बधाई मैं ज्ञापित करता हूं जिनके बदौलत आज का यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है, अर्थात श्री विश्वनाथ छात्रवृत्ति की परीक्षा में जो सफलता प्राप्त किए हैं और आज आदरणीय अतिथि महोदय के द्वारा जिनको सम्मान प्राप्त होना है, मैं ऐसे विद्यार्थियों को इस सफलता के लिए मैं बधाई देता हूं और साथ ही साथ आने वाले दिनों में आपका भविष्य उज्जवल हो, इसकी मैं शुभकामना भी आपको देता हूं एवं शेष बैठे हुए सभी विद्यार्थीगण, मैं सबके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामना करता हूं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज 5.0 के द्वितीय चरण का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चारू निगम के पुलिस कार्यालय परिसर से महिला पुलिसकर्मियों की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और इस दौरान लोगों को मिशन शक्ति के उद्देश्यों, महिलाओं की सुरक्षा हेतु 190, 181, 112 और 198 जैसी हेल्पलाइन सेवाओं तथा साइबर अपराध के से बचाने के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान महिला सुरक्षा के प्रति पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक है। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण चतुर्वेदी और महिला थाना प्रभारी हसमंती सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।